Hi guys, welcome to Rising Sun for Knowledge. Guys, this is a ऑनलाइन स्टडी चैनल और आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो मिलेंगी। तो गाइज प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइज आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार। तो चलिए एनालाइज करते हैं इस टॉपिक को। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2020 को अपने आदेश में कहा है कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में एक बेटी संपत्ति की बराबर की अधिकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई हो तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। जैसे ये जो अधिनियम आया था, ये 2005 में आया था, तो 2005 से पहले अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी उनकी बेटियों को उनकी संपत्ति पर उनके पिता की संपत्ति पर समान अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने 11 अगस्त 2020 को उस अपील पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि बेटों की ही तरह बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। बेटियां जीवन भर बेटियां ही रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति पर बराबर की हकदार बनी रहे, इसके लिए पिता जीवित हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अधिनियम में संशोधन का मकसद बेटियों को बराबरी प्रदान करना था। कोर्ट ने साफ किया कि अगर पिता की मौत अधिनियम लागू होने से पहले हो गई हो तो भी बेटी को पैतृक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेंगी। कोर्ट ने इसके अतिरिक्त ये भी साफ किया कि साल 2005 में जन्मी बेटियों को भी संपत्ति पर बराबर का हक होगा। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि 9 सितंबर 2005 से पहले और बाद में बेटियों को हिंदू अविभाजित परिवार में हिस्सा मिलेगा। ये कानून लागू होगा। बता दें कि साल 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों का पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो कानून ऐसा परिवार पर लागू होगा या नहीं। अब न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया है कि यह कानून परिस्थिति पर लागू होगा। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून में यह संशोधन 9 सितंबर 2005 में लागू हुआ। कानून कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता बेटी का जन्म इस तारीख में हुआ या उससे पहले या बाद में, उसका पिता की संपत्ति पर अपने भाई के बराबर हिस्सेदारी होगी। साल 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं था कि यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो तो क्या कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1965 में साल 2005 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान है। इसके अनुसार कानूनी वारिस होने के नाते पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है। इसका विवाह से कोई लेना देना नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।